इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लक्षित कर सत्ता पक्ष पर हमला बोला और कहा कि सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अगल बगल कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने उसे हाईजैक कर रखा है। मुख्यमंत्री को हाईजैक करने के तेजस्वी के आरोपों पर विजय चौधरी ने पलटवार की और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। तो हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय, इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। महोदय हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। अब तो उसके गवाह हम तो महोदय हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। चलिए, मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, विजय चौधरी का ये कहना है। लेकिन बीते 4 दिन मॉनसून सत्र के विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर ऐसा लगा मानो सदन को हाईजैक कर रखा हो और हंगामा ही हंगामा होता रहा। हालांकि हम आपको बताते रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सरकार ने इस हंगामे के बीच निपटा लिए हैं। आज अनुपूरक बजट का दिन था। सहयोगी राजीव सत्र पर नजर बनाए हुए थे। राजीव, सुबह से हंगामा ही दिख रहा है। पहले हम भी काम की बात कर लेते हैं ताकि दर्शकों तक ये बात जाए कि क्या कोई काम भी हो रहा है या बस हंगामा में ही सदन का समय व्यर्थ जा रहा है, पैसा व्यर्थ जा रहा है। कुछ काम हुआ? जी, आज काम हुआ, महत्वपूर्ण काम हुआ। अगर अनुपूरक बजट पास नहीं होता तो आगे अब कोई भी सत्र नहीं है और सरकार में बहुत सारे खर्च हैं, बहुत सारी विकास योजनाएं चल रही हैं। योजना मद की राशि नहीं निर्मित की जाती है तो आगे काम रुक जाएगा और फिर अब सभी लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो वैसी स्थिति में ये जो 6 महीने का कार्यकाल है, जो कि 6 महीने के बाद नई सरकार आएगी तब तो वो कोई बजट लेकर के आएगी और राशि वितरित करेगी। तो इस हंगामे के बीच एक चीज़ आज ये हुआ कि पहले तो 2 ही बजे ये अनुपूरक बजट पेश किया गया। चर्चा के दरमियान ही सबके लिए अलॉट हुआ, बजाते समय के तहत अलॉटमेंट हुआ तो तेजस्वी यादव को मिला, तभी ये हंगामा शुरू हुआ। तेजस्वी यादव बोलते बोलते उन्होंने अनुपूरक बजट पे कोई खास बात नहीं की। वो चले गए फिर से एसआईआर के तरफ, फिर से चले आए नीतीश कुमार को हाईजैक करने की तरफ, फिर से चले आए एक पत्रकार का नाम लेते हुए उन पर फर्जी एफआईआर की तरफ। तो इसके बाद हंगामा बरपा, लेकिन फिर सदन स्थगित हुआ। फिर जब 4 बजे शुरू हुआ तो अनुपूरक बजट काफ़ी महत्वपूर्ण था, बिहार राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण था। तब भी हालांकि तेजस्वी यादव 4 बजे नहीं आए, सदन में नहीं आए, लेकिन विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने हंगामा पूरा किया, बेल में भी आए, हंगामा करते रहे। उसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट जो है उसको पास कराने की प्रक्रिया जो होती है उसको पूरा किया और वो अनुपूरक बजट पास हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि आगे मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो बिहार के दौरे के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर बातें रखी थी, उन योजनाओं में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, वो योजना चुनाव प्रक्रिया से इतर चलती रहेंगी। क्योंकि ये जो बजट है, अनुपूरक बजट होता है, इसका प्रावधान है कि अगर बीच में चुनाव होना है, जैसे मार्च से अगले मार्च के बीच में किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आता है अगले वर्ष का, उस बीच में अगर कोई सरकार चुनाव में जाती है, जो राज्य में चुनाव होता है, तो उसमें अनुपूरक बजट का प्रावधान है। तो उस अनुपूरक बजट से, चूंकि नीतीश कुमार हाल के दिनों में जिस तरह से प्रगति यात्रा पे निकले थे और उन्होंने जितनी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया था, उनके लिए जितनी राशि वितरित की गई थी, कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, तो अनुपूरक बजट अपने आप में अहम था। और वो अगर नहीं मिलता, अनुपूरक बजट आज नहीं पास होता, तो वो सारी योजनाएं रुक जाती। तो उसको बिहार सरकार ने एक चीज़ किया है कि इतना हंगामा होने के बावजूद भी जो नियमावली है, जो सदन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हुआ है। चलिए, काम की बात तो हो गई और जो बवाल मचा था उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक ही मुद्दा जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक भी मतदाता जो सही है उसका नाम नहीं कटने दिया जाएगा। क्या विपक्ष से संतुष्ट हुआ या इसको लेकर आगे भी चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष पर हमला होता रहेगा? जी देखिए, एसआईआर को लेकर के तनातनी की स्थिति थी। आज चौथे दिन
कल ही जबकि हुआ था कि कल एसआईआर पर बहस होगी, लेकिन जिस तरह से भाई वीरेंद्र के अपशब्द आए, बाप वाली कहावत आई, उसके बाद सदन कल स्थगित करना पड़ा हंगामे के बीच में। तो आज एसआईआर जब भी सुबह में 11 बजे सदन शुरू हुआ तो सबसे पहले एसआईआर पे ही चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बोले, तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद सीपीआई एमएल के महबूब आलम थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। सीपीएम के अजय कुमार थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री थे, वो अपना वक्तव्य दिए। सम्राट चौधरी अपना वक्तव्य दिए। तो एसआईआर पर तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई। तेजस्वी का आरोप था कि साजिश रची जा रही है कि वोटरों का नाम कटना है, और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आश्वासन दे कि एक भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो सरकार तरफ से आया, विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि कोई भी वाजिब मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये बिहार सरकार आश्वस्त करता है। इसके बाद तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब 2 बजे फिर से सदन शुरू हुआ, अनुपूरक बजट पे बात होने की बात आई, तो फिर से वो तेजस्वी यादव उसी एसआईआर मुद्दे पर आने लगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगे। फिर सम्राट चौधरी को लेकर के घेरने की कोशिश की। एक पत्रकार का नाम लेकर के बोले कि फर्जी एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है एक पत्रकार पर, उन्होंने सच्चाई दिखाई है एसआईआर की। तो ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा होने लगी, तो टोका टोकी शुरू हुई। इसके बाद बहस शुरू हो गई सम्राट चौधरी और तस्वीरें तो नहीं आई, आप अंदर मौजूद थे, मामला थोड़ा हिंसक भी हो गया था। हाँ, हिंसक हुआ था। और हम लोग चूंकि हिंसक इतना हुआ था कि जब देखे, विधानसभा अध्यक्ष ने देखा कि अब तो हिंसक रूप ले रहा है, दोनों तरफ से माने स्थिति आ गई कि अब मारपीट भी होना बाकी रह जा गया था। वो अगर हो जाता तो फिर ये तार तार हो जाता, सदन की गरिमा तार तार हो जाती, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने 4 बजे कहा भी कि हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की गरिमा का हनन दोबारा नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है। तो ये तार तार हो जाता। जब अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया तो सभी को अपने सीट पर या फिर अपने लॉबी में चला जाना चाहिए। पक्ष अपने पक्ष के लॉबी में, विपक्ष अपने विपक्ष के लॉबी में जाना चाहिए था। लेकिन तब भी विपक्ष के विधायक जमे रहे और धक्का मुक्की मार्शल के साथ करते रहे, वो चढ़ने की कोशिश करते रहे। शायद ये एक वजह रही होगी कि मीडिया अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें भी होती है तो कैमरे से उसे दूर कर दिया जाता है, और मीडिया वालों को भी अंदर की रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब नहीं, अनुमति तो खैर वो अच्छी चीज़ है, अनुमति कैसे मिलेगी? वो हाउस जो है विधानसभा अध्यक्ष के अधीन है, उनके प्रोटोकॉल के अधीन है, उनके प्रोटोकॉल के बाहर कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन हंगामा जरूर हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन और है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हंगामा बरप रहा है और हाथापाई तक की नौबत आ गई। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, मामला हिंसक हो गया था। अब एक दिन और है सत्र का। चुनावी माहौल में क्या होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।